आरिफ हबीब साहब हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी आपने सुना अरविंद दीक्षित जी को, भारतीय जनता पार्टी लगातार अयोध्या के बाद अब कन्नौज के मामले में आप पर हमलावर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मंशा पे भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, आपके बयानों पे सवाल उठा रही है, क्या कहना चाहेंगे आरिफ साहब? देखिए, सभी को मेरा नमस्कार है। अरविंद जी बहुत ही सीधे हुए सरल व्यक्ति हैं और इन्होंने आपके सवालों का जवाब नहीं दिया। आपके सवालों का इन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्होंने मन गढ़ंत आरोप समाजवादी पार्टी पर और हमारे नेता जो दिवंगत हो गए उनके ऊपर भी लगा करके और बाईपास से निकल गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आसाराम जी का पूरा परिवार, नहीं नहीं, एक सेकंड रुकिए। मैं अभी अभी आपके पहले बीच में नहीं पहले बोल रहा अरविंद सर, हूँ। पहला सवाल ही है तो आरिफ भाई को पहले बोल लेने दिया जाए जी। जो स्वामी जी हैं, जेल में हैं, क्या नाम है उनका, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके चरणों में नतमस्तक होती थी। जो जिनका बेटा वो खुद भी अपराध में बंद है, न जाने कितनी औरतों का उन्होंने रेप किया। राम रहीम को देख लीजिए, पेरोल फिक्स उठाने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राम रहीम को जितनी पेरोल मिलती है, मैं समझता हूँ किसी भी अपराधी को, आरोपी को नहीं मिलती। और राम रहीम जब चाहते हैं तब बाहर आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उनके ऊपर आशीर्वाद है। और अभी बीएचयू की आईटी की जो छात्रा थी, उसके साथ जो 4 लड़के रेप किए थे सरेआम, उनके भी फोटो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ, खुद प्रधानमंत्री जी के साथ वायरल हुई और उनका अभी तक कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाया। बुलडोजर तो छोड़ दीजिए, रोलर भी नहीं चला होगा उनके दरवाजे पर। अरविंद जी कैसे मुंह से बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अब आप आ जाइए अयोध्या की घटना पर। अयोध्या की घटना के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये नहीं कहा कि आरोपी को बचा लिया जाए। उन्होंने कहा डीएनए टेस्ट कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो आरोपी होगा, जो दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मैंने कहा किसी आरोपी दुष्कर्मी की बचाव किया? समाजवादी पार्टी कहाँ किसी दुष्कर्मी का बचाव कर रही है? हम तो न्याय की बात कर रहे हैं, जो हमारे संविधान में हमको आरिफ साहब, इसी मामले पे आता हूँ। अयोध्या आप ही की बात में मैं बात जोड़ रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने कहा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सीधे तौर पर डीएनए जांच करा लिया जाए। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने भी एक सवाल उठाया था कि आखिर समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने लोगों की डीएनए जांच हुई थी। जी अब कंटिन्यू करिए सर। जी मैं बता रहा हूँ आपको, किसने आरोपी को बचाया गया ये तो मुझे बता दें। समाजवादी पार्टी की सरकार में घटनाएं तो किसी भी सरकार में हो सकती है। आज भी उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। अरविंद जी इस बात को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन रिपोर्ट यही कहती है। और जितने अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं महिलाओं के साथ, कहीं नहीं हो रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अगर कहीं कोई घटना हुई हो तो समाजवादी पार्टी का कोई भी साथी दुष्कर्मी या किसी अपराधी के पक्ष में कहाँ खड़ा दिखा, और क्यों नहीं मान किया किसी ने, अगर कहीं किसी इस तरह की कोई बात रही हो। मुझे लग रहा है कि न्याय मिलना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए। ये तो नहीं कहा कि डीएनए टेस्ट कराने के बाद अगर वो आरोपी दुष्कर्मी निकलता है तो उसको बचा दिया जाए। ये तो नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, ना मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं। वहीं पर अब आप आ जाइए कन्नौज की घटना को लेकर के। कन्नौज की घटना में जो आरोपी है, पहली बात तो समाजवादी पार्टी से उसका कोई रिश्ता नहीं है। वो 2017 के बाद से समाजवादी पार्टी में नहीं है। हमारे कन्नौज के जिला अध्यक्ष कलीम खान साहब का बयान आया है। हमारे तमाम सीनियर पैनलिस्ट जो हैं उन्होंने इस बात को कंडेम किया है कि उस आरोपी का समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता है। हाँ, ये खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फोटो भी वायरल हो रहे हैं कि जो आरोपी है वो सुब्रत पाठक जी के साथ देखा जा रहा है। 2018 के बाद चुनाव में उनके साथ रहा। और ये सोशल मीडिया के अगर फोटो की अगर सोशल मीडिया के फोटो की बात करेंगे तो एक फोटो और वायरल हो रही है, 2024 के चुनाव की ही वायरल हो रही है। मुझे कहने तो दीजिए सर। जी, समाजवादी पार्टी ने इस बात को साफ कर दिया है कि आरोपी का समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं। अभी 4 अगस्त को वहां के एसपी अमित आनंद साहब ने उनको सम्मानित किया।
इस मुकदमे से पहले 15 मुकदमे उनके ऊपर हैं क्या? और वो सब गुंडा एक्ट और हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं क्या? वहां के एसपी साहब को उनकी क्राइम हिस्ट्री नहीं मालूम है? और सामाजिक कार्यों के लिए वो खुद उनको प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। किसको प्रशस्ति पत्र मिलता है? किसके शासनकाल में किस व्यक्ति को मिलता है? जो सत्ता के करीब होता है उसी को मिलता है ना, उसी को मिलेगा ना। एक अपराधी को हमारे वहां के एसपी सम्मानित कर रहे हैं और उनकी फोटो लगातार सुब्रत पाठक जी के साथ वायरल हो रही है। वहीं 15 साल की लड़की को किस जगह पर नौकरी मिल सकती है, ये भी समझने योग्य बात है। इस बात को मैं गंभीरता से कह रहा हूँ कि 15 साल की नाबालिग लड़की को नौकरी कौन देगा? रात के 11 बजे कौन उनके यहाँ लेकर के जाएगा? अरे सर, सवाल तो फिर आप पे भी है ना, सवाल तो आप पे भी उठेगा। 11 बजे फिर आप उस लड़की से मिल क्यों रहे थे? सवाल तो ये भी उठेगा ना, सवाल क्या आप उस लड़की से मिल क्यों रहे थे? सवाल तो ये भी है। सवाल ये है कि वो तो अपने स्थान पर थे, आप गए मिलने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि उसके साथ गलत हुआ है, मैं नवाब सिंह या किसी आरोपी का पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन घटना में संदिग्ध बातें आ रही हैं कि वो रात के 11 बजे नौकरी मांगने नाबालिग के लिए ये कहीं उचित नहीं लगता। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि उसकी बुआ को भी सोशल मीडिया के माध्यम से, खबरों के माध्यम से ये मालूम हो रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर देखी गई है और असीम अरुण साहब के साथ, सुब्रत पाठक जी के साथ भी देखी गई है। TV9 की जो सोशल मीडिया पर, गूगल पर जो रिपोर्ट है मैं वो बता रहा हूँ, TV9 भारतवर्ष, ठीक है, और उसमें ये कहा गया, मेंशन किया गया। दूसरी चीज ये है कि बुआ को नहीं पकड़ा गया, बुआ को छोड़ दिया गया। बुआ भी उसके साथ मौजूद थी। पुलिस की तत्परता देखिए कि कॉल की जाती है और भारी संख्या में पुलिस वहां तत्काल पहुंच जाती है। बुआ को क्यों नहीं लेकर के गए? उनका बयान क्यों नहीं दर्ज हुआ? अब उसके बाद उनका मेडिकल कराने की बात आती है तो मेडिकल 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद मेडिकल के लिए वो बच्ची इनकार कर देती है। उनकी दादी का बयान है कि जब कुछ हुआ ही नहीं तो मेडिकल क्यों कराएं? तो कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी अनायास परेशान कर रही है, अनायास अनर्गल आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि उन्होंने हाथरस में क्या किया। उन्होंने अभी कन्नौज की एक बेटी को के बिना उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। हाथरस में भी उन्होंने धार्मिक मान्यताओं के विपरीत संस्कार करवा दिया। उन्नाव के अंदर जो सेंगर साहब थे, जिनको डीजीपी साहब कह रहे थे, माननीय विधायक जी, आरोपित होने के बावजूद भी जो सजा काट रहे हैं, उनको माननीय शब्द के नाम से कहा गया। उस आरोपी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डीजीपी साहब मिला। तो मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को खुद देखना चाहिए। वो चिन्मयानंद को देखे, सेंगर साहब को देखे, वो हाथ की घटना को देखे, वो इश्यू की घटना को देखे और उसके बाद बयान करें। समाजवादी पार्टी ये आपके जितने सारे सवाल हैं इस पे जो है अरविंद से जवाब